राम से सीखना है, माता पिता की बात माननी है। दूसरा, राम से सीखना है कि भाई के साथ कपट नहीं करना। भाई के साथ क्या नहीं करना? जोर से, जोर से। आजकल मैं समाज में देखता हूं, एक गांव में 4 भाई रहा करते थे। एक गांव था, ध्यान से सुनना, मैं एक सवाल पूछूंगा भी, आप उत्तर देना। एक सत्य घटना पर एक सत्य सवाल होगा, आप सब सुनिएगा फिर आंसर दीजिएगा। एक गांव था, उस गांव में एक गांव था, उस गांव में एक घर में 4 भैया रहते थे। चारों में बड़ा प्रेम था, चारों भैया बहुत प्रेम करते थे। अच्छा, जो सबसे बड़ा भाई था, उस बड़े भाई से जो बाकी के 3 भाई थे, वो तीनों भैया बहुत प्यार करते थे बड़े भैया से। जिसमें कि जो सबसे छोटा भैया था, सबसे छोटा तो सबसे बड़े भैया को भगवान मानता था। बड़े भाई जो कह दे छोटा भाई वही करता। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बड़े भाई के अंदर ना कपट आ गया। बड़ा भैया बोला कि अच्छा, बड़े भैया का हो गया ब्याह और उसके हो गए बच्चे और 3 भाइयों का विवाह अभी नहीं हुआ। तो बड़े भाई ने दिमाग लगाया कि यदि मेरे तीनों भाई आज मेरी बात मान रहे हैं, कल इनकी पत्नियां आ जाएंगी, फिर पता नहीं ये लोग हमारी बात माने ना माने, तो ऐसा करूं जितनी जमीन जायदाद है सब मैं अपने हिसाब से कर लूं। तो बड़े भाई ने क्या किया, उसकी जमीन जायदाद थी जो भी, उसमें से 90% जमीनें पूरी बेच दी। बड़े भाई ने पूरी जमीन बेचकर और उसी पैसे से दूसरी जगह अपने नाम से जमीनें खरीद ली और बाप दादों वाली जमीन पूरी बेच दी। छोटे भाइयों ने तो चूंकि उसे भगवान मान रखा था कि हमारा बड़ा भैया जो करेगा हमारे हित में करेगा, अब उसने तो गद्दारी कर दी, छोटे भाइयों का हक खा गया। अब जो 10% जमीन बची उसे भाइयों में बंटवारा कर दिया, ये लो ये तुम्हारा, और बाकी बेच के अपने नाम से खरीद लिया सारी जमीन। अब आपसे सवाल ये है, अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब सब छोटे का भी विवाह हुआ, जब छोटे भाई को थोड़ी समझ आई, जब बड़े भाई ने बेचा जमीन तब छोटे भाई को ज्यादा समझ, लेकिन जब छोटा भाई समझदार हुआ तब उसे लगा कि वाह, जिसे भगवान माना जिस भाई को, उसी भाई ने हमारे साथ छल कर दिया। तो वो बड़ा भाई, वो छोटा भाई जो भगवान मानता था, अब वो छोटा भाई उस बड़े भाई को गाली देने लग गया और वो दिन रात उसके मरने की कामना करने, कब ये मर जाए, कब ये मर जाए। अब बताओ, छोटा भाई बड़े भाई को बद्दुआएं दे रहा है, तो छोटा भाई सही कर रहा है कि गलत? अच्छा, बड़े भाई ने सही किया कि गलत? जोर से। और बड़े भाई ने जब गलत किया तो उसे उसका दंड भी मिला, उसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जो पैसा उसने कमाया था जमीन बेच के, धीरे धीरे उसकी वो जमीनें बिकने लग गई और उसके इलाज में लगने लगा। याद रखना मेरी माँ, तुम किसी के साथ कितना भी कपट कर लेना, छल कर लेना, लेकिन ईश्वर की अदालत में कभी अन्याय ना होगा। हाँ, टाइम तो लगेगा पर उसका भोगना पड़ता है। आदमी पता नहीं क्यों अपनों के साथ गद्दारी करता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, कभी किसी के साथ दगा ना करना। जिसने तुम्हें भगवान माना है, जिसने तुम्हें इज्जत दी है, उसके छाती पे पीठ में खंजर ना मारना। भाई के साथ दगा ना करना, वरना ईश्वर भी तुम्हें माफ ना करेगा। देख लेना तुम, यही सर्वनाश होता है। और अब बाकी के 3 भाई उस भाई का सर्वनाश देख रहे थे। इसलिए आप बचिएगा। दुर्योधन ने हड़प लिया पांडवों का धन, हड़प लिया कि नहीं? इंद्रप्रस्थ पर कब्जा कर लिया, जुआ के नाम पर, जुआ खेलकर दुर्योधन ने हड़पा, सर्वनाश हुआ कि नहीं? इसलिए मेरी मां, पाप से बचना है सबको। पाप बहुत बुरी चीज है। पाप, किसी का हक खा लेना, किसी का हक छीन लेना। हमारे यहां जैसे ये रोटी निकाल दी ना, चलो रोटी, अच्छा सुनो, फलाने व्यक्ति आ रहे हैं, उनकी थाली निकाल के रख दो। तो थाली में दाल चावल सब्जी रोटी, माना कि किसी साधु के नाम से निकाल दिया। अच्छा, वो साधु जी नहीं आए, किसी काम पे चले गए, कोई व्यक्ति के नाम से हमने भोजन निकाला, दाल चावल सब्जी रोटी, और वो व्यक्ति नहीं आए, पर चूंकि निकाल दिया ना उनके नाम का, तो अब हमारी माँ ने बचपन में ये सिखाया है कि यदि हमने एक थाली भोजन किसी के नाम से निकाल दिया, तो अब वो आया नहीं जिसके नाम से निकाला, वो खाया नहीं, तो वो रोटी धरी रह गई। तो कई बार हम बच्चे थे तो हम बोले कि वो लड्डू हम खा लें, बोले नहीं नहीं, वो उनके लिए रखा था, पर वो तो आए नहीं। अच्छा, वो नहीं आए तो क्या करें? बोले तुम मत खाओ। फिर क्या करें? वो तो आए नहीं, तो बोले वो गैया को खिला देते हैं। किसी के हक की तुमने रोटी भी निकाल दी है, तो उसके हक की वो रोटी भी मत खाओ। मतलब इस तरह से धर्म हमारे जीवन में था, अब तो गायब हो गया। अब आदमी तो दूसरे के पेट में लात मार के उसका खा जाता है।
लेकिन धर्म ना मरने देना मेरी माँ, किसी का हक ना खाना। अब आजकल लोगों के धर्म मर चुका है भीतर का। आदमी किसी की रोटी तो छोड़ दो, आदमी क्या क्या सब कुछ खा जाता है। बचिएगा, बचिएगा पाप से, वरना है कोई जो हिसाब करने बैठा है। गलत ना कीजिएगा मेरी माँ, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं, भला है इसमें आपका। यदि मैं आपको पाप से रोक रहा हूं तो इसमें आपकी बहुत बड़ी भलाई है। और भगवान श्री कृष्ण जब आए, भगवान का अभी उत्सव चल रहा था, ब्रजमंडल में यशोदा दूध पिला रही हैं, आंखों में काजल लगा रही हैं, कन्हैया का श्रृंगार, सारे भगवान शंकर दर्शन करने आ रहे। कौन आ रहा? कौन आ रहा? भगवान शंकर दर्शन करने आ रहे। जब दर्शन करने आए तो मैया ने दर्शन नहीं कराए। शंकर जी बोले, मैया बड़ी दूर से आए हूं, लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? तेरे गले में सांप हैं, तू तेरी डरावनी शकल है। शंकर जी बोले, मैया दर्शन कराए दे। नहीं कराया तो शंकर जी बैठ गए। तब भगवान कृष्ण रोने लगे और मैया से शंकर जी ने कहा, मैया बोली, बाबा जब तक लाला को मेरे हाथ में ना देगी मैं या की नजर ना उतारूंगो, तब तक या को रोनो बंद ना होएगो। अब तो भगवान कृष्ण भोले बाबा की गोद में आए और प्रेम से भक्त ने भगवान ने भक्त का दर्शन कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान कृष्ण का दर्शन करके भोलेनाथ चले गए। सोचिए भगवान का